सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हर एक जो चीज़ होती है, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस ही हो। जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है उसकी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी इसकी एडवांटेजेस है और कौन कौन सी इसकी डिसएडवांटेजेस है। ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये आपका चाहे आप लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस में चले जाओ, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बीएससी फाइनल ईयर के अंदर भी ये एक क्वेश्चन है। अगर क्लास 12th की बात करें तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन है और क्लास 8th की बात करें तो वहाँ पर भी ये जो एक क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जनरल सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, देखते हैं कौन कौन सी इसकी एडवांटेजेस है और कौन कौन सी इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो जो ये वाली मैंने साइड लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने डिसएडवांटेजेस लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर कि जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। इससे पहले कि मैं एडवांटेजेस के ऊपर आऊँ, आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो पता ही होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक इस टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है किसी ऑफस्प्रिंग को या बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जो है प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। डिस्कस करते हैं पहले इसकी एडवांटेजेस को। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें पहले हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, सिंगल ऑर्गेनिज्म तो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एडवांटेजेस यहाँ पर ये है कि एक सिंगल पेरेंट ही एक नए इंडिविजुअल को या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जो है पैदा कर सकता है। तो ये इसकी एक एडवांटेजेस है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, इन कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट a genetically favored type will spread rapidly। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी टाइप का हमारे पास, उसमें जैसे आपको पता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है एक्टिविटी को, जो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है उसको। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमें पता है एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ठीक है, अगर स्पर्म आते हैं और दोनों फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो उनके जीन्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल के, तो मिल के जो है वो ऑफस्प्रिंग के जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक नए ही टाइप के जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पर जो है ना तो मेल, जो मेल होता है ना तो उसके 100% जीन जाते हैं बच्चे में, ना फीमेल के जाते हैं, मतलब मिक्स होके जो है वो आगे जो है यंग वन जो पैदा होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद। ठीक है, तो वो वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो जो है जेनेटिकली जो है वो जेनेटिकली अलग होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर जो नए जो हमारे पास यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। मतलब जिस टाइप के जीन्स जो है पेरेंट के अंदर मिलेंगे उसी टाइप के जो है उसका जो यंग वंस होंगे जो पैदा हुए हैं उनमें भी एग्जैक्ट जो है उसी टाइप के जो है हमारे पास जीन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो इससे क्या होता है, इन कांस्टेंट एनवायरनमेंट अ जेनेटिकली फेवर्ड टाइप विल स्प्रेड रैपिडली। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब जो मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो जहां पर रहता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर रहता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जो जिस जगह पर रह रहा है, तो उसने अपने अपने जीन्स को इस तरह से ढाल लिया है कि वो वहां पर जो है वो जो वाली जो कंडीशंस है वो उसके लिए फेवरेबल होती है। और जब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके जो बच्चे होंगे, मतलब उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे छोटे छोटे, तो उनमें भी वो जो है मॉडिफाइड जीन्स आएंगे। मतलब जैसे उसके पेरेंट में जिस तरह के जीन्स थे जो कि उस वहाँ के जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट था जिसको फेवर करता था, तो बच्चे के अंदर भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर के जो जीन्स है वो भी उसी टाइप के जीन्स हैं जैसे उसके पेरेंट्स के थे, मतलब सेम थे। ठीक है, वो वाली कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सेकेंड पॉइंट है उसका। ठीक है, मतलब जो जहां पर वो पैदा होगा वो कंडीशन छोटे से ही उस जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर उसके लिए फेवरेबल होगी। ठीक है, क्योंकि जीन्स उसके कैसे अपने पेरेंट की तरह है एग्जैक्ट। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर देखो सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या होता है, टू टू ऑफस्प्रिंग हमारे पास पैदा होते हैं एक टाइम में, 3 होते, 4 होते। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो ये हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है इसमें यहाँ पर हमारे पास लिमिट नहीं है।
हालांकि यहाँ पर बाइनरी फिशन भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है उसमें बहुत सारे जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म। जबकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि उनकी एक लिमिट होती है ना। तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखिए, सिंपलेस्ट टाइप एंड ऑक्योर इजीली। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सिंपलेस्ट टाइप हमारे पास है रिप्रोडक्शन का, है ना। क्यों सिंपलेस्ट टाइप है? अब देखो यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी में इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले स्पर्म बनने पड़ेंगे, उसके बाद ओवम बनना पड़ेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी भी ग्रोथ करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंपल एक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपली वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही ना, ना इसमें स्पर्म बनने हैं, ना इसमें ओवम बनना है, कुछ नहीं होना, बस डिवाइड होना है, ठीक है। तो ये देखो कितनी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। एक एडवांटेज है कि ये जो है बहुत इजीली जो है अकर होती है। तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेज। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म्स को परफॉर्म कर सकता है, ये एडवांटेज। दूसरा, इसके जो जीन्स होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसलिए जिस एनवायरनमेंट में ये पैदा होता है वो इसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। तीसरा, मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, मतलब एक टाइम में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। चौथा, सिंपलेस्ट टाइप एंड ऑक्योर इजीली, ये जो है बहुत ही इजीली अकर होता है। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब देखो, कोई भी चीज हमारे वर्ल्ड के अंदर है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हो ऐसा असंभव है, ठीक है। हर चीज की एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस हमने देख ली, अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल, स्पर्म आता है मेल से, फीमेल से आता है ओवम, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों के जीन्स जो है आपस में कंबाइन करते हैं वहां पर, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसके अंदर फादर के जीन्स भी होते हैं एंड मदर के जीन्स भी होते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, तो क्या इसमें मिक्सिंग हो जीन्स होगी? नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसमें तो हमारे हमारे पास जो है जैसे पेरेंट की जीन्स है वैसे ही एग्जैक्ट उसके भी होंगे जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए, वेरिएशन इज इम्पॉसिबल। अब यहां पर देखो, वेरिएशन इज इम्पॉसिबल। अब जो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है एनवायरनमेंट, अब देखिए एनवायरनमेंट हर जगह का एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट बदलता रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ ढाल लेते हैं, ठीक है। उनके जीन्स में जो है मॉडिफिकेशन आ जाता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मान लो जब तक तो कंडीशन ठीक थी, मान लो पेरेंट था, उस टाइम जो है वहां पर जो कंडीशन थी वो अच्छी थी। अब मान लीजिए ऑफस्प्रिंग बन गए, ठीक है। उसके बाद मान लो जो टेम्प वो वहाँ का जो कंडीशन है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं रही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वहाँ पर वेरिएशन तो इम्पॉसिबल है। तो उस चीज को वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जो जीन्स में वेरिएशन हो जाता है, ठीक है, जीन्स में वेरिएशन होता रहता है और वो जो है एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसा पहले ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग के अंदर भी रहेंगे, उसमें वेरिएशन के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखो, वेरिएशन इसमें क्या है? इम्पॉसिबल है वेरिएशन, वेरिएशन तो हो ही नहीं सकता यार। जो हमारे पास पेरेंट के अंदर जीनोटाइप है वही जो है हमारे पास ऑफस्प्रिंग में भी होगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसका एक डिसएडवांटेजेस है, अगर वेरिएशन होगी तो क्या होगा? वेरिएशन से देखो होता क्या है, वेरिएशन से मान लो एनवायरनमेंट में अगर किसी भी तरह का चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसमें ढाल लेता है, ठीक है, जीनोटाइप में चेंज करके। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर वेरिएशन ही नहीं होगा हमारे जीनोटाइप के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जब तक तो एनवायरनमेंट हमारे पास ठीक ठाक चला हुआ था, मतलब फेवरेबल था, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आएगा तो उससे क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो नहीं रही है, वेरिएशन हो नहीं रही है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं ढाल पाएगा, एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं ढाल पाएगा तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो ये एक क्या है? एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? सिंपल सी बात है ये कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिज्म मे नॉट एडजस्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जब तक एनवायरनमेंट ठीक था, ये याद रखना है, एनवायरनमेंट जब तक ठीक तब तक सब कुछ ठीक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज आ गया तो वेरिएशन नहीं कर पाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ओवर क्राउडिंग मे रिजल्ट वाइड स्प्रेड डिस्पर्सल डिफिकल्ट। अब यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? लिमिट होती है ऑर्गेनिज्म के पास यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें देखो क्या होता है, उसमें हालांकि बाइनरी फिशन, ये फिशन होती है, बाइनरी फिशन भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो है कोई लिमिट नहीं होती,
ठीक है, ऑफस्प्रिंग को पैदा करने, ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को जो है धीरे धीरे जो है पैदा कर सकता है और एक साथ भी पैदा कर सकता है, जैसा कि हमने प्लाज्मोडियम के अंदर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा। अब अगर यहाँ पर देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म, मान लो एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर बन गए तो वहां पर मान लीजिए फूड की जो है लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास फूड है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में अगर हमारे पास फूड है तो उतने सारे अगर हमारे पास ये सारे के सारे एक ऑर्गेनिज्म अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा और फूड वहां पर कम है तो उनके अंदर तो फूड आपस में ही उनके अंदर फाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, उनमें से जो है सर्वाइवल की जो है चांसेस कम हो जाएंगे। उनमें से सारे के सारे सर्वाइव का ये तो बहुत दूर की बात है, उनमें से बहुत कम भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें आपस में ही जो है फाइट हो रही है। ठीक है, तो ये देखो एक एडवांटेजेस भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ पैदा हो जाते हैं, एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक तो ये एडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तब है अगर मान लीजिए फूड या दूसरे हमारे पास जितने भी मटेरियल है वो अगर इनफ अमाउंट में जो है प्रेजेंट है हमारे पास, तब तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर हमारे पास फूड लिमिटेड अमाउंट में है तो उस केस में जो है ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके हमने एडवांटेजेस को भी जान लिया एंड इसके डिसएडवांटेजेस को भी जान लिया। सो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के ऊपर मैं आपको ज़ूलॉजी एंड जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।